Hello everyone, welcome back to my channel Math Fair. We are doing question number 30 and this question belongs to matrices. Okay, so the question is a pair of values of alpha and beta for which the matrix this is invertible is this. The first mistake here is that यहाँ पर इन्होंने determinant sign बना रखा है और invertible होने की बात बोल रखी है. So determinant is not invertible, matrix is invertible. So this should be a matrix, not a determinant. Okay. So हमें अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाए. We know that this matrix is invertible if and only if its determinant is non-zero. That means the matrix is non-singular. तो हमें फाइंड आउट करना है कि for what values of alpha and beta the determinant of this matrix is non-zero. So first we find its determinant. अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये बात नोट करने के लिए है कि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, इसीलिए हमें डिटरमिनेंट के लिए वो वाली रो या वो वाला कॉलम लेना है जिससे डिटरमिनेंट क्विकली निकल जाए. इस चीज़ के लिए आपको जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज होते हैं वो रो या कॉलम चूज करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस फर्स्ट कॉलम हैज़ अ जीरो, सो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम डिटरमिनेंट निकालेंगे. दिस विल बी दिस एंड यहाँ पर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा. सो वी कुड सिंपली पुट जीरो हियर. ठीक है, सो दिस सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दिस. वी विल टेक कॉमन -3 एंड इट बिकम्स दिस. अगेन वी हैव दिस प्लस दिस, दोनों टर्म्स में बीटा -4 कॉमन है, सो वी टेक इट आउट, टेक इट कॉमन एंड यहाँ पर हमारा बचेगा -3 अल्फा प्लस 1. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट. हमें फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा को वो वैल्यू जहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट कहाँ पे जीरो है. ओके, सो डिटर्मिनेंट of a equal to 0, this gives us this, and from here we get this thing is the product of two numbers, and this product will be 0 if any one of these is 0. So that means we get beta is equal to 4, or this is equal to 0 gives us alpha is equal to 1/3. दैट मीन्स अगर बीटा इज इक्वल टू 4 होता है तो भी ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 होता है तो भी ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. सो हमें डिटरमिनेंट ऑफ एज अगर नॉन जीरो चाहिए तो ये बीटा नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए और अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1/3 होना चाहिए. सो लेट्स go to the options. We can see that this is the answer. दिस कैनॉट बी आंसर बिकॉज यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है एंड वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 होने पर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दिस. यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 4 है. ओके, सो वी डोंट वांट दिस. हियर अगेन अल्फा इज 1/3, सो वी डोंट वांट दिस. सो दिस इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 विच बिलोंग्स टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखे हैं ए और बी 3x3 के, और उन मैट्रिक्स में कुछ एंट्रीज अननोन है. के रखा है यहाँ पे और के इज नॉन जीरो लिखा है. सो के की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं बेसिकली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो देखिए यहाँ पर जब आप एग्जाम में होते हैं तो यहाँ पर आपको हर जगह इन्वर्स इन्वर्स दिख रहा है. तो कई स्टूडेंट्स ए का इन्वर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, जो भी उनको टेक्निक आती है, जैसे वी नो दैट इन्वर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर रो ऑपरेशन लगा के वो इन्वर्स निकालना शुरू कर देंगे. वो टेक्निक बहुत लेंथी टेक्निक है. ठीक है, यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं करना है. सो लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस. अगर आप इन ऑप्शंस को देखें, सपोज इस ऑप्शन को देखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस के बी. के इज़ अ नंबर, ओके, नॉन जीरो नंबर. तो अगर ये आंसर है, सपोज ए इनवर्स इज के माइनस के बी इज द आंसर, तो यहाँ से क्या आएगा आप देख सकते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए वी गेट ए इनवर्स ए इक्वल टू माइनस के बी ए, राइट. What A inverse A is identity, so identity is equal to minus K B A. K is a number, remember, and from here we get, dividing both sides by minus K, we will get BA is equal to minus 1 upon K I. So that means उसी तरह से ये भी हो जाएगा. अगर if we multiply both sides by A again, this will give us BA is equal to 1 upon KI. Okay. And similarly, if you multiply both sides by b here, this gives AB is equal to KI. And multiplying both sides by b,
we get AB is equal to minus KI. तो बेसिकली आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस ऐसे बन गए हैं। तो एक्चुअली हमें बी ए या ए बी निकालना है। तो बी इंटू ए निकालना है, ना कि ए इनवर्स या बी इनवर्स। तो ए इंटू बी निकालेंगे, शायद वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ए इंटू बी निकालिए या बी इंटू ए। सो वी विल try to find out what is AB. Okay, so we know how to find the product of two matrices A into B. So this is 3 cross 3, this is 3 cross 3, so this will be 3 cross 3 here, 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 and then here. Okay, so first for example, if you want to find okay, so you know how to find the product of two matrices, right? So k into 1, k, and 4 into this minus 4k, and minus 2 into this plus 2k, and this becomes k3 का minus k. Okay, so इसको जब आप fill कर देंगे, then we will get this matrix, and which is equal to minus k can be taken outside, and this becomes identity matrix of order 3. This can be written like k into I. So we get what? AB is equal to I, ki. AB is equal to ki means this one. From here we get this. How can we get this? Because if we multiply both side by B inverse, so we will get AB into B inverse is equal to K into IB inverse. IB inverse is B inverse. And from here we get A into, by associated law, this will become this equal to K into B inverse. And from here B inverse is identity, and identity into A is A. So we get A is equal to K B inverse. So option C, just a minute, okay, one mistake is there. There should be minus K, okay, minus K and minus K and minus K and minus K. So this is the answer, this one. Option D is the correct answer. Okay, so next question is question 32. This belongs to determinant chapter, and this is a very beautiful question. So here आपको 4/4 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के बहुत सारे जीरोज लाने की कोशिश करेंगे। बट आई विल solve this by a quick example, but I will try to solve it with a shortest solution. The trick is that we know that suppose इसका आंसर ये है, that means whatever values we put of alpha beta gamma delta, the answer will be this always. So that means alpha beta gamma delta की आप कुछ भी वैल्यूज रख लीजिए, जो भी आंसर होगा वो हमेशा आंसर होगा. So we will use this concept and we will choose any four values of alpha beta gamma and delta, and then we will find the determinant, and then we will check कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा हमारी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज़ के लिए, वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. ये ट्रिक हम पहले भी कर चुके हैं इससे. ओके, सो वी विल टेक लेट alpha and beta and gamma and delta, let all these four real numbers be equal to 1. Then this determinant becomes 1 first row and this. Now 1 1 1 1 1 1 1 1. These two rows are sufficient to find the determinant of this, because we know that if in any determinant, if any two rows are identical, then its determinant will be 0. किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो एक जैसी हो जाए या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक है, तो वी कैन से फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर सेम. इनफैक्ट इससे भी बड़ी चीज़ आप देख पा रहे हैं कि चारों कॉलम सेम है. एनीवेज वी नीड एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स सेम, so first and second rows are same, so its determinant value will be 0. So now see, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये ऑप्शन सही होता है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए था. बट ये ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमिनेंट आना चाहिए 1 + 1 + 1 + 1 4, विच इज़ नॉट. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. सिमिलरली दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज यहाँ पे अल्फा इन सारे की वेरिएबल्स की वैल्यू 1 रखने पर ये 5 वैल्यू दे रहा है, जबकि 0 आना चाहिए.
ये 1 वैल्यू दे रहा है जबकि 0 आना चाहिए, सो लास्ट ऑप्शन बचा ये। सो अगेन इट शुड बी नोटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इस ट्रिक से आपको ये पता नहीं चला कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। इस ट्रिक से आपको बस ये पता चला कि ऑप्शन ए, बी और डी सही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचा ऑब्वियसली वही सही होगा। ओके, बट इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा द डिटरमिनेंट हैज़ वैल्यू 0, आपको इसका डिटरमिनेंट एक्चुअली में निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड मेथड से एक और क्वेश्चन हमने किया है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33, बिलोंग्स टू मैट्रिक्स अगेन, 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है एंड आपको पूछा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या रखें कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू ए माइनस एक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं हर ऑप्शन में। इसके लिए आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए विच इज़ दिस। नाउ we start with this equation, okay, put the values of these matrices. A square is this, and then y into 3175 minus x into identity matrix. ये सब टू ऑर्डर के मैट्रिसेस है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे टू ऑर्डर का ही होना चाहिए। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, द राइट हैंड साइड y से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरी एलिमेंट एंड दिस विल बी 3y एंड देन y and then 7y and 5y, and here we will get x 0 0 x, so this becomes this. Now this matrix is equal to this, so the corresponding entries same honi chahiye, that means 3y minus x should be equal to 16, y should be equal to 8, 7y should be equal to 56, यहाँ से y is equal to 8 आ जाएगा, and 5y minus x should be equal to 32. okay, so y की वैल्यू तो निकल चुकी है एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि x भी 8 ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज x is 8, y is 8, दैट मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 एंड बिलोंग्स टू डिफरेंशिएशन आई थिंक। एक फंक्शन दे रखा है आपको और उस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है कि इतना है, उस फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी दे रखी है और आपको फंक्शन बताना है कि कौन सा फंक्शन था वो जिसका डेरिवेटिव ये है और जिसकी वैल्यू 1 पे इतनी होती है। तो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन ईजिली किया जा सकता है, बट साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एफ की किसी एक्स की वैल्यूज पर वैल्यू दी होती है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी विल इंटीग्रेट दिस। So on integrating both sides with respect to x, we get integral f dash x dx is equal to integral 1 upon x dx plus integral x dx plus some arbitrary constant. So this becomes fx equal to, this is natural log x plus x square upon 2 plus arbitrary constant c. So fx की वैल्यू निकल गई थी बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे इससे, एंड यू विल सी दैट ये ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों मैच कर रहे हैं, बट सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कौन सा आंसर है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी विल यूज f1 इज 5/2, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 cos 1 पे वैल्यू दे रखी है and f1 is equal to 5/2, we will get x की जगह 1 रखेंगे, f1 हो गया, and f1 is 5/2 equal to log 1 is 0 plus 1 upon 2 plus c, and solve this we will get c is equal to 2. So that means fx is, c की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, तो fx is log mod x plus x square upon 2 plus 2, that means option B. So option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, दिस इज़ बेसिकली अ फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, सारे डेरिवेटिव्स के फार्मूला आपको याद होने चाहिए, एंड दिस इज़ ओके। जल्दी में लोग इसको 1/s कर लेते हैं बिकॉज वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे जो बेस है वो ई नहीं है,
दिस इज़ एनी पॉजिटिव नंबर ए। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है ये कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम लिखे हैं इन्होंने। बेसिकली एक में ये log a बेस ई न्यूमरेटर में रखना चाहते थे और एक में डिनोमिनेटर में। एनीवे द करेक्ट आंसर शुड बी this. Log a base e should be in the denominator. Okay, this is the correct answer. Now next question is question number 36 belonging to derivative of the function. एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स, बेसिकली एक स्टेप फंक्शन है और फ्रॉम आर टू आर आपको फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 3 पे। सो फर्स्ट वी write the definition of this function. So to understand the definition of this, we need to understand the definition of this. If a is any real number, then mod of x minus a होता है equal to x minus a if x is greater than equal to a, and a minus x. A minus x means negative of this, negative of x minus a. If x is less than equal to less than equal to a. एंड रिमेंबर दैट इक्वल ए इक्वल ए दोनों जगह है, बिकॉज अगर आप एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ रखेंगे तो ये भी जीरो वैल्यू देगा और एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ रखेंगे तो ये भी जीरो वैल्यू देगा। सो इक्वल दोनों जगह हैं। सो अगर आपको एक्स इज इक्वल टू सम वैल्यू ग्रेटर देन ए पे वैल्यू चाहिए, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए देन आप इसकी डेफिनेशन ये यूज़ करेंगे। और अगर आपको इस फंक्शन की वैल्यू किसी ऐसे नंबर पर चाहिए जो ए से छोटा है तो आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सो यूजिंग दिस वी विल एक्सपेंड एक्स मॉड एक्स माइनस 1 एंड मॉड एक्स माइनस 5। तो जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो बन जाएगा, thus एफ एक्स विल बिकम ओके। वन मोर थिंग हियर, इफ यू कंपेयर this with this we get a is equal to 1, and if you compare this with this we get a is equal to 5। तो a is equal to 1 and 5, 1 and 5 आपको रियल लाइन में प्लॉट करने हैं। 1 ऑब्वियसली विल बी टू द लेफ्ट बिकॉज 1 इज़ लेस देन 5, तो 1 लेफ्ट में होगा 5 राइट में होगा। उसके बाद देखेंगे तीन, पूरी रियल लाइन के तीन पार्ट हो गए। एक पार्ट है एक्स इज लेस देन 1 वाला, एक्स इज लेस देन 1। एक पार्ट है व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 and 5, एंड द लास्ट पार्ट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो तीन डेफिनेशन बनने वाली है एफ एक्स की। सो इफ एक्स इज लेस देन 1 दैट मीन्स दिस पार्ट, देन mod x minus 1 will be this, because we know that mod x minus a होता है अगर x greater than equal to a होता है। Oh sorry, I did a mistake here. It should be not x minus 1 but 1 minus x, because x is less than 1 here. Similarly x less than 1 ले रहे हैं, that means x less than 5 भी होगा, और x less than 5 के लिए using this definition this will be 5 minus x. Okay, and second part is when x is between 1 and 5. Now so we can see that x is greater than 1, so this will become x minus 1 by this definition, plus x is less than 5, so this will remain the same, 5 minus x, using this definition. Third is x greater than 5. When x is greater than 5 then x, suppose x कोई नंबर है जो 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 1 से ही बड़ा होगा। दैट मीन्स x ग्रेटर देन 5 से हमें x ग्रेटर देन 1 मिल गया, और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे ये x ग्रेटर देन 5 दे रखा है तो x ग्रेटर देन 5 के लिए ये हो जाएगा x माइनस 5। सो वी कैन सी दैट ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा ऐसे, दिस वन। इनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इस केस में यहाँ x से x कैंसिल हो गया था। सो वी कैन सी दैट इन दिस इंटरवल 1 5, इन 1 से 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है x की उन सब वैल्यूज पर f की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट है बेसिकली। वन मोर थिंग, यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं अभी तक हमने ये नहीं शो किया कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ f एट 1 and 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ऑब्वियसली हम यहाँ पे तो x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला पार्ट तो 1 पर वैल्यू नहीं देगा, तो 1 पर वैल्यू ये और ये दोनों दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दोनों जगह इक्वल लगा सकते हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यू विल गेट वैल्यू 4, और यहाँ पर भी अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वी गेट 4।
तो यहाँ पे आप इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं। उसी तरह से 5 के लिए आप दोनों में जगहों में से कहीं भी इक्वल लगा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ f at 5 विल बी 4. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट f dash 3, डेरिवेटिव ऑफ f at 3. नाउ वी कैन सी दैट 3 होगा लगभग 1 और 5 के बीच में कहीं पे भी होगा 3. सपोज 2 3 4 5 दिस इज 3. यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। तो बट आपने देखा कि एफ एक्स का ये जो ग्राफ होगा, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इस फंक्शन का, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5, तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 के बीच इस फंक्शन की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4. दैट मीन्स ये, उसके बाद यहाँ 1 से पीछे कुछ भी हो सकता है, 1 5 के आगे कुछ भी हो सकता है, बट 1 से और 5 के बीच इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन, हमने थ्री पे डेरिवेटिव निकालना है, तो दैट मीन्स 3 के नेबरहुड में इस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है. दैट मीन्स 3 पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो 0 होगी, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन लेट मी एक्सप्लेन इट इन अदर वे. सपोज आपको एफ डैश 6 निकालना है, 6 पर डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी है, तो 6 पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 6 के नेबरहुड में, 6 के नेबरहुड मतलब 6 के बाहर एक छोटा सा इंटरवल बनाएंगे, उस इंटरवल में एफ की वैल्यू कौन सी डेफिनेशन दे रही है, बिकॉज एफ की तीन डेफिनेशन है. तो 6 के अराउंड एफ की डेफिनेशन ये है, बिकॉज 6 मीन्स ग्रेटर देन 5. तो ये, तो एफ एक्स इज दिस अराउंड 6. तो 6 पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा. तो एफ डैश 6 विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x minus 6 at x is equal to 6. What is d by dx of 2x minus 6? It's 2. So x की वैल्यू यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, 2 इज द आंसर. सिमिलरली आपको f डैश 3 निकालना था, तो 3 के छोटे से नेबरहुड में तीनों डेफिनेशन में से बीच वाली डेफिनेशन यूज हो रही है, बिकॉज 3 इस इंटरवल में आता है 1 और 5 के बीच. ओके, सो दिस विल बी d by dx of 4 एंड दिस इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0. सो एफ डैश 3 इज 0. उसी तरह से 1 और 5 के बीच में हर पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, केवल 3 पर ही नहीं, हर पॉइंट पर. सो द आंसर इज 0, ऑप्शन ए. सो दैट्स enough for this video. If you like this video, then like, share and subscribe, and please write something in the comment box. Thank you very much.